मेजर सेक्टर है जो कि बाजार को काफ़ी ऊपर नीचे करने की हिम्मत रखता हुआ है बैंक्स। इस पर आपका टेक क्या है? इसमें भी दो डिवीजन है, निजी बैंक और सरकारी बैंक। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि सरकारी बैंकों में अभी भी वैल्यू बाकी है, जो अभी आना बाकी है। आपका टेक क्या है सर? बैंकिंग सेक्टर पे हमारा ओवरऑल व्यू काफी पॉजिटिव है बिकॉज एक हमारी इकोनॉमी एक वो जो हम बोलते हैं ना एक इकोनॉमिक बैलेंस में एक गोल्डीलॉक्स एनवायरनमेंट से गुजर रही है जहां पे जो एक कहते हैं हम इंग्लिश में थिंग्स आर टू गुड टू बी ट्रू। सो एक हम एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां पे इकोनॉमी इज डूइंग रीजनेबली वेल एंड सभी सेक्टर्स उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो पावर हो, चाहे अब जैसे हम ग्लोबल रिकवरी के आईटी में भी रिकवरी देख रहे हैं, पर डोमेस्टिक इकोनॉमी में अगर हम देखें तो बाकी सब सेक्टर्स में भी ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रांग है। और क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में पिछले कोविड के पहले जो ये बैंक्रप्सी बिल आया था उसकी वजह से काफी सारे एनपीए डिक्लेयर होके बैंक्स में काफी क्लीन अप हो चुका है, उसकी वजह से अब एनपीए के प्रॉब्लम्स नहीं है। और ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ अभी भी काफी स्ट्रांग है, मतलब इस साल भी बैंक्स जिस हिसाब से अभी फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे आए हैं, बैंक्स बता रही हैं कि दे कैन डू 16 से 18% की क्रेडिट ग्रोथ करेंगे ये साल में, विच इफेक्टिवली शोज कि भाई अंडरलाइंग इकोनॉमी में डिमांड फॉर फंड्स इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो हमारा व्यू दोनों बैंक्स पे पॉजिटिव है, प्राइवेट सेक्टर पे भी और जो सरकारी बैंक है उनपे भी। और जैसे कि आपने बताया, ये सरकारी बैंक का वैल्यूएशन एक्चुअल में कोविड के समय तो काफी पिट गया था, पर पिछले 2 साल में जो इनमें रैली हुई है उसकी वजह से वैल्यूएशन में सुधार आया है। पर आज भी यस, मैं ये मानता हूं कि ये बैंक्स अभी भी काफी चीप हैं और इनमें वैल्यूएशन या पी रेशियो बढ़ने का या वैल्यूएशन इंप्रूव होने का अभी भी काफी स्कोप है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्टेड हैं सेक्टर में तो इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हालांकि सेक्टर ने पिछले 6 महीने में और साल भर में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, तो सेक्टर में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हो सकता है। पर डायरेक्टली आप मुझसे पूछें 1 से 2 साल के व्यू से, तो मेरा व्यू सेक्टर पे काफी पॉजिटिव है। सेक्टर पर पॉजिटिव व्यू है बैंकिंग पर, लेकिन पंकज जी, अब फाइनेंशियल अगर हम फिनटेक की बात करें, कंज्यूमर टेक की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से उसमें अच्छी बाइंग आ रही है और शेयर चल रहे हैं। आपका इस पर क्या व्यू होगा? क्योंकि पहले यह कंपनी क्या कर रही थी, कैश बर्न काफ़ी कर रही थी और कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस थोड़े से ना हेवी थे, कहीं भारी थे। अब वैल्यूएशन करेक्शन हो गया, नंबर्स बेहतर हो रहे हैं और कंपनियों का कमिटमेंट है, मैच्योरिटी आ रही है कि अब वो प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कर रही हैं। तो आपको लगता है कि एक आकर्षक स्पेस है ये? डेफिनेटली है, मेरा ये मानना है कि आने वाले 10 साल में इंडिया के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर होगा वो इंटरनेट सेक्टर होगा। क्योंकि इंटरनेट का और ई कॉमर्स का अडॉप्शन जो है, कंज्यूमर की तरफ से अडॉप्शन जो है वो एक रैपिड स्केल पे हो रहा है, बिकॉज ये एक नया इमर्जिंग सेक्टर है। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर में 20-25% ग्रोथ रह सकती है आने वाले 7-8 साल तक, और ये एक बड़ा सेक्टर बनेगा। जैसे कि आपने बताया, ये सब कंपनीज जो है ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, इनकी अगर बिजनेस हिस्ट्री देखें तो ये सब कंपनीज लास्ट 8-10 साल में ही सेटअप हुई है। और क्योंकि सेक्टर में ग्रोथ स्ट्रांग है इसीलिए ये कंपनीज एक रीजनेबल साइज एंड स्केल पे पहुंच गई हैं और इनके आईपीओ हो गए हैं। लिस्टिंग के बाद इन कंपनियों का प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस आया है और इन्होंने अपने बिजनेस को और ऑपरेशंस को काफी स्ट्रीमलाइन करके एक पिवट जो हम बोलते हैं किया है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इन कंपनियों में ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। अगर आप मुझसे निजी तौर पर पूछें तो हमारे पोर्टफोलियोज में वी ओन कंपनीज लाइक पेटीएम और जोमैटो और नौकरी जो या इन्फोएज जो है, जो कि जोमैटो एंड पॉलिसी बाजार का पेरेंट कंपनी है, उसमें भी हमारा एक्सपोजर है। तो हमारे इन सब कंपनियों में एक्सपोजर है और हमारा आउटलुक भी इन कंपनियों में काफी पॉजिटिव है। जल्दी